Hello, student of class 11th. Now it's the next topic, that is apparent weight of the body in a lift. किसी लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी अगर बैठा हुआ है और उस लिफ्ट की सरफेस पे एक विंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है, तो अपेरेंट वेट की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें उस व्यक्ति पर कितने बल कार्य करेंगे, कोई व्यक्ति खड़ा है तो एक तो उसका mg वेट जिसे आप कहते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, दैट इज माना m मास है व्यक्ति का, तो mg डाउनवर्ड्स काम करेगा और मशीन के द्वारा एक रिएक्शनरी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ को। न्यूटन के थर्ड लॉ से आप जानते हैं रिएक्शनरी फोर्स लगेगा और ये दोनों बराबर होंगे। आप जानते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो R इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर को और डब्ल्यू नीचे की ओर को। अब नेट फोर्स कितना लगेगा उसमें, नेट फोर्स कितना लगेगा, जितना बल उसने नीचे की ओर को लगा रखा है माइनस रिएक्शनरी फोर्स, उतना बल उसमें लगेगा। तो F इज इक्वल टू mg माइनस आर हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब जब वो आदमी स्टेशनरी पोजीशन में, लिफ्ट भी रुकी हुई है, आदमी भी रुका हुआ है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से होगा। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो F इज इक्वल टू ma होता है ना, a इज इक्वल टू 0 है तो m इंटू 0, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स इसमें 0 हो गया, F के बदले 0 रख देंगे, mg माइनस आर इज इक्वल टू 0, आर वहां चले गया तो mg इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो mg को हम w भी कहते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट में लिखा था मैंने, तो इसको लिख देंगे हम r इज इक्वल टू w या w इज इक्वल टू mg, ये आ गया। अब इसमें स्पेशल केसेस होंगे, तो जब लिफ्ट रुकी हुई थी तब, व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन a, जब लिफ्ट ऊपर को जा रही है, इस इक्वेशन को उठा के देखिए, F इज इक्वल टू mg माइनस आर था, लिफ्ट ऊपर को जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की ओर को ना, नीचे की ओर को जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हमने पॉजिटिव माना है, तो ऊपर की ओर को अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। F इज इक्वल टू ma होता है क्योंकि a एक्सेलरेशन है। इस r को लेफ्ट में लाइए, mg वही है, ma को यहाँ भेज दीजिए। अब r इज इक्वल टू mg, ये जो रिएक्शनरी फोर्स था, r इज इक्वल टू w था ना, w क्या हुआ, वेट, वेट माने mg, तो ये mg से इतना ज्यादा आ रहा है, देखो ये इतना ज्यादा, मैंने इसको कॉमन ले लिया है m इंटू जी प्लस ए। तो इस केस में क्या होगा कि व्यक्ति को जितना अपना उसका वेट होगा उससे ज्यादा वेट फील होगा जब लिफ्ट कहां जा रही होगी, अपवर्ड जा रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक, दूसरी कंडीशन में देखिए, व्हेन द पर्सन इज कमिंग डाउन विद द एक्सेलरेशन ए, पर्सन तो क्या लिफ्ट होना चाहिए था, ये आदमी तो नहीं आ रहा ना, पूरी लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद द एक्सेलरेशन ए, तो इक्वेशन तो वही लेंगे, F इज इक्वल टू mg माइनस आर, F बराबर ma लेंगे अब पॉजिटिव, क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स है और लिफ्ट भी डाउनवर्ड्स आ रही है, तो दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो mg, ये r को हम लेफ्ट साइड में लाए, mg माइनस ma। अब w बराबर mg होता है, w से इतना कम हो गया, देखो ये ma, तो ये तो मैंने कॉमन लेके बना रखा है, तो w इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए आएगा। यानी कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स जा रही होगी, व्यक्ति को अपना वेट जितना उसका एक्चुअल वेट है उससे अपेरेंट वेट उसका क्या होगा, कम फील होगा, उसको कम लगेगा। अब तीसरी कंडीशन आती है कि माना लिफ्ट टूट गई, उसका जो स्ट्रिंग है जिसमें वो चलती है, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग लाइक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लिफ्ट इज ब्रोकन, जब उसकी स्ट्रिंग जो है वो टूट गई है तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन a इज इक्वल टू जी, क्योंकि लिफ्ट को अब होल्ड करने वाला तो कुछ है नहीं, वो g के अंडर गिरेगी, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके तहत गिरेगी वो, क्योंकि वो तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह है, जैसे पेन को छोड़ रहा हूं मैं, ये कैसे गिरी वो, उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a और g बराबर होंगे, w इज इक्वल टू mg माइनस क्या होता है, r होता है ना ये w, इसमें mg, इसके बदले क्या हो जाएगा, यहाँ से f बराबर क्या था आपका, आपको ये बताया गया था ना, ये देखो, ये देखो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये F इज इक्वल टू mg माइनस आर, ये दिया हुआ था, mg माइनस आर जो रिएक्शन है, जो फोर्स उसमें लगेगा वो वाली बात हुई है, w इज इक्वल टू mg माइनस आर। तो इसमें से w इज इक्वल टू, इस कंडीशन में हमने रखा r के बदले क्या होगा ma, w इज इक्वल टू mg, एक मिनट, हाँ मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको, F इज इक्वल टू क्या था, mg माइनस आर, ये था। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ये जो है ये कंडीशन में क्या बनाया हमारा, ये r यहाँ आ गया, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस f, ऐसे समझिए, r यहाँ आया और सॉरी ये f इज इक्वल टू mg माइनस r था, r लेफ्ट में आया, r इज इक्वल टू mg माइनस f, ये वहाँ चले गया। अब f बराबर ma होता है और r इज इक्वल टू w होता है, r को हम w कहते हैं, तो mg तो वैसे ही रहा, माइनस f, ये देखो माइनस f, f बराबर ma, ठीक है, और a के बदले g है, mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में आदमी को लगेगा, जब लिफ्ट गिर रही होगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह, तो उसको लगेगा कि मेरा वेट है ही नहीं, तो दिस इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस,
इसको भारहीनता कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पदार्थ की भारहीनता ये कहलाती है। तो वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसको कंक्लूड करते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।